दत्तोपंत जी की दृष्टि में समरसता क्या, ऐसा जब मैं कहता हूँ तो एक व्यक्ति की दृष्टि में समरसता, ऐसा मेरा भाव नहीं है। और दत्तोपंत जी के बारे में अगर बोलना है तो 14 अप्रैल को सामाजिक समरसता मंच की स्थापना हुई, उसके 1 वर्ष बाद के 14 अप्रैल को उनका जो यहाँ भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा, शायद मोहनराव गवंडी उस समय अध्यक्ष रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि इनका चिंतन बड़ा स्पष्ट है समरसता के बारे में। तो उनका स्पष्ट है, ये बात सही है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरा चिंतन है, जहाँ से मैंने उस चिंतन को आत्मसात किया है वही वो स्पष्टता है। इसका मतलब ये जो दृष्टि है उनकी, ये दृष्टि उनकी अपनी ऐसा नहीं है, सनातन काल से चलती आई हुई अपनी दृष्टि को उन्होंने अपनाया और उस दृष्टि के सारे पहलू उनके सामने स्पष्ट होने के लिए जिन बातों की मदद हुई उसमें एक है संघ। डॉक्टर एडगवार को उन्होंने देखा था, अनुभव किया था, पूजनीय गुरु जी के चिंतन के साथ तो वो लगभग एकाकार हो गए थे। पूजनीय बाला साहब के साथ उन्होंने बहुत घनिष्ठ उनके मित्र बनकर काम किया है। और ऐसे संघ के पहले तीनों सरसंघ चालकों के विचार इस बारे में जो थे उनको उन्होंने आत्मसात किया था। तरुण आयु में ही उनको सौभाग्य मिला भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के सानिध्य का। तो और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ काम करने वाले जो विदर्भ के लोग थे, पुराने स्टॉलवर्ट, अब शायद एक भी नहीं रहे, लेकिन वामनराव जी गोड़ बोले, सदानंद जी फुलझेले, ऐसे लोगों के साथ उनका, यानी जब नागपुर में आते थे तो जैसे अपने संगठनों के कार्यकर्ताओं को मिलते ही थे, रात को 1:30 बज जाए 2 बज जाए, वैसे इनमें से जो लोग थे, बाबू हरिदास आवड़े, इनके घर जाकर आते ही थे। ऐसा उनका संवाद था, संबंध था। तो उनकी दृष्टि को भी देखना, अपनी पैनी बुद्धि के कारण उसके तह तक पहुंचना, समझना और आत्मसात करना, ये उन्होंने किया था। और इसलिए उनकी दृष्टि यानी क्या है, इन सबका अध्ययन, चिंतन, प्रत्यक्ष सान्निध्य से अनुभव, इसको जब उन्होंने आत्मसात किया तो समरसता का जो प्रतिपादन उनका हुआ वो उनकी अपनी दृष्टि हम मान सकते हैं।